हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। आज की क्लास में मैं आपके लिए उत्तराखंडी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नशा नहीं रोजगार दो, यह नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, जो नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था, ये दिया था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन कब हुआ था, तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन हुआ था 1984 को। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, जो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया वो किया गया 1967 को। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ किया गया, तो दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया रामनगर में। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित बोट क्लब पर किसने धरना दिया था। तो दोस्तों, दिल्ली स्थित बोट क्लब पर उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था। ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन आपसे ऐसा बन सकता है कि उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था, तो उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था 1972 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम किसने फेंका। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था, वो फेंका था ऑप्शन ए, त्रिवेंद्र पंवार ने। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि उत्तराखंड की राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम कब फेंका गया, तो वो फेंका गया था 23 अप्रैल 1987 को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। तो दोस्तों, संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई 25 जनवरी 1995 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, खबरदार रैली का आयोजन किसने किया। तो दोस्तों, खबरदार रैली का आयोजन किया उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 1989 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणेश प्रयाग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गणेश प्रयाग ऑप्शन ए, पुरानी टिहरी को कहा जाता है गणेश प्रयाग। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी में कालीमठ के पास कौन सी नदी मिलती है। तो दोस्तों, जो मंदाकिनी नदी आती है वो आती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ये भी आपको याद रखना है। और कालीमठ के पास मंदाकिनी में मिलती है मधुगंगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और जो ये अलकनंदा नदी आती है, ये आती है चमोली जिले से, चमोली। और भागीरथी आती है टिहरी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये निकलती है सोतोपंत ग्लेशियर से।
और अगर भिलंगना पूछी जाए तो भिलंगना निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। और जो ये कोसी नदी निकलती है, ये निकलती है कौशानी से। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीले रंग के कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नीले रंग के कमल के लिए ऑप्शन डी बासुकी ताल प्रसिद्ध है। और जो ये बासुकी ताल है, इस ताल का जो पानी है उसका रंग लाल है। इस ताल के जो पानी का रंग है वो लाल रंग का पानी पाया जाता है इस ताल में। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बासुकी ताल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो बासुकी ताल की समुद्र तल से ऊंचाई है 4150 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, 4150 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी की खोज कब की गई? तो दोस्तों फूलों की घाटी की खोज 1931 में की गई फ्रैंक स्माइथ द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव की जटा किस आदि वृक्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों जो शिव की जटा कहा जाता है वो कहा जाता है बांज वृक्ष को। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बांज वृक्ष की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बांज वृक्ष की उत्तराखंड में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर पूछा जाए कि बांज वृक्ष की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बांज वृक्ष के पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगत सिंह चौधरी जंगली को मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए जगत सिंह जंगली को आर्यभट्ट सम्मान दिया गया ऑप्शन ए 2006 को। और जो ये जगत सिंह चौधरी थे, ये कोटी मल्ला गांव के निवासी थे जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में वन पंचायत व्यवस्था कब से लागू हुई? तो दोस्तों राज्य में जो वन पंचायत व्यवस्था लागू है वो ब्रिटिश काल से लागू है और वो लागू हुई थी 1931 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों जो राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी वो की गई थी 6 जनवरी 2006 को। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई करते रहे कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो उत्तराखंड पुलिस का विज्ञापन आज निकल गया है और 18 दिसंबर को उसका रिटर्न है। जिन लोगों ने फिजिकल क्वालिफाइड किया है उनका 18 दिसंबर को रिटर्न है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।